ये मैंने ओटीपी डाल के इसे एंटर कर दिया। अब मैं इसे अनलॉक एप्लीकेशन कर रहा हूँ। जैसे मैंने अनलॉक एप्लीकेशन किया तो यहाँ पे आया योर ट्रांसफर एप्लीकेशन हैज बी अनलॉक सक्सेसफुली। चलिए मैं इसे ओके करता हूँ मैं। अब यहाँ फिर से हमसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, आर यू वांट टू डिलीट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो हमें यहाँ पे यस डिलीट में क्लिक करना है। और जैसे ही हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगी। हमें उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद जैसे हम लॉक एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। उसमें हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली बता देगा और इसके बाद हमें ओके करना है। तो नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत है। तो साथियों, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आवेदन को हम ओटीपी के द्वारा कैसे अनलॉक करते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं मैं कि हम किस प्रकार से ओटीपी के द्वारा आवेदन को अनलॉक करेंगे, किस प्रकार से फिर हम उसे डिलीट करेंगे और फिर किस प्रकार से हम नई प्रक्रिया के द्वारा स्वैच्छिक ट्रांसफर के आवेदन को भरेंगे। तो साथियों, ये सब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो साथियों, यदि आपसे आवेदन अनलॉक करने के बाद में यदि चॉइस फिलिंग आपसे नहीं बन रही है या एडिट करते नहीं बन रहा है तो आप आवेदन को पूरी तरह डिलीट करने के बाद नए सिरे से फिर से कि आप आवेदन कर सकते हैं और उसे लॉक कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको साथियों स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो साथियों, आवेदन अनलॉक करने के लिए आप सभी को पता है कि आप व्यू ड्रॉप एंड लॉक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए तो वहाँ पे नीचे आपकी जो प्रोफाइल रहेगी उसके नीचे एक ऑप्शन रहता है सेंड ओटीपी फॉर अनलॉक। तो आपको इस सेंड ओटीपी फॉर अनलॉक वाले बॉक्स में आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा। तो आप उस ओटीपी के द्वारा आवेदन को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप पढ़ लीजिए यहाँ पे जो मैसेज लिखा रहता है लाल अक्षर में कि लोक सेवक के स्थानांतरण आवेदन को अनलॉक करने की सुविधा केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी। कृपया से सावधानी पूर्वक अनलॉक करें और अनलॉक करने के उपरांत आवेदन को पूर्णतः हटाया जा सकता है या फिर विकल्पों को एडिट किया जा सकता है। तो अद्यतन करने के बाद में आपको आवेदन को पुनः लॉक करना होगा। चलिए हम ओटीपी के द्वारा अनलॉक करते हैं। जैसे हमने ओटीपी पे बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने इस प्रकार से एक बॉक्स खुलता है जिसमें हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो ओटीपी आती है उसे डालने के लिए कहा जाता है और यहाँ पे भी एक मैसेज लिखा रहता है साथियों, इसे आप पढ़ लेना। इसमें आपकी कुल मिला के सहमति मांगी गई कि आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं या नहीं, इसलिए आप इसे अपने ही मोबाइल नंबर से ओटीपी के द्वारा इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए हम यहाँ पे ओटीपी डाल के इसे अनलॉक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे अनलॉक में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज शो होता है कि यूर ट्रांसफर एप्लीकेशन हैज बीन अनलॉक सक्सेसफुली, यानी हमारी जो आवेदन है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो गया है। और यहाँ पे इस प्रकार से साथियों आपकी जो आवेदन अनलॉक हो जाएगा उस प्रकार का आपका ये मैसेज यहाँ पे आएगा। आपकी पूरी जो जानकारी यहाँ पे दिखेगी और नीचे यहाँ पे नोट भी लिखा है और ये नीचे सत्यापन लिखा है कि घोषणा पत्र आवेदन पत्र प्रिंट करके हस्ताक्षर करके अपलोड करना है। इस प्रकार से आप इसको आप पढ़ लेना साथियों, मैं आपको ज़्यादा बताता नहीं। अब हमें जाना है वॉलंटरी ट्रांसफर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी पूरी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल को देखकर चॉइस फिलिंग करके हमें आवेदन करना है। अब साथियों आपको चलिए बताता हूँ मैं दूसरा डिलीट प्रक्रिया कि हम अपने आवेदन को किस प्रकार से डिलीट करेंगे। तो साथियों, सबसे लास्ट में आपको लाल कलर में डिलीट ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप उस डिलीट ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, उसको आप पढ़ लीजिए और सीधे आप डिलीट वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। तो आपके फिर मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और आप उस ओटीपी को वहाँ पर डालेंगे। तो उसके पहले आप मैसेज पढ़ लीजिए कि उसमें लिखा है यदि आप अद्यतन करना चाहते हैं या आवेदन को पूर्णतः हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ओटीपी दर्ज करें। और जैसे हम ओटीपी दर्ज करते हैं तो हमारा आवेदन जो है वो पूरी तरह से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा और हमें फिर से कि नए सिरे से अपना आवेदन करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको खुद अपनी प्रोफाइल मैंने आपको अनलॉक करके बताया, डिलीट करके बताया। अब मैं आपको फिर से कि अपना आवेदन भर के बता रहा हूँ और ट्रांसफर और विकल्प भर के बताऊंगा आपको मैं, और साथ में कैसे हम उसे अपलोड करेंगे, लॉक करेंगे, ये पूरी प्रक्रिया आपको मैं बताता हूँ। तो साथियों, पूरी तरह आवेदन को डिलीट करने के पश्चात जब आप अपनी फिर से कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रोसेस चालू करेंगे तो आपके सामने
सबसे ऊपर इस प्रकार के मैसेज यहाँ पे आएगा, महत्वपूर्ण सूचना, और इसमें आपके जिस डेट में आपने जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना आवेदन को डिलीट किया है उसकी सूचना आ जाएगी, और लिखा रहेगा इसमें कि आप नवीन रूप से स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद साथियों, अब आप अपने वॉलंटरी ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में जाइए आप, और अपनी जैसे आपकी प्रोफाइल खुलेगी तो उसमें अपनी जनरल प्रोफाइल को आप भर लीजिए, जिसमें कि आपका एमएड से संबंधित जानकारी है, गंभीर बीमारी, विकलांगता और विवाहित की संबंधी जानकारी आप इसे फटाफट भर लीजिए, और अपनी चॉइस फिलिंग को आप भर लीजिए। तो साथ ही चॉइस फिलिंग आप सावधानी पूर्वक भरिए, क्योंकि आवेदन को लॉक कर दिए तो दोबारा फिर वो अनलॉक का ऑप्शन नहीं खुलेगा, इसलिए आप चॉइस फिलिंग बड़े सावधानी से भरिए। और चॉइस फिलिंग भरने के बाद उनका क्रम निर्धारित करने के बाद आप एड ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। जैसे आप एड ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपकी चॉइस फिलिंग के क्रम और उनके सालों के नाम यहाँ पे सामने आ जाएंगे, और आप एक बार चेक कर लीजिए सही है या नहीं। यदि गलत है तो डिलीट मार के आप फिर से की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और यदि सही है तो आपको सीधे रजिस्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने पॉपअप में विंडोज़ में आपसे कन्फर्मेशन पूछा जाएगा कि आप इसे वास्तव में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप उसकी प्रक्रिया को आप ओके कर दीजिए। तो इस प्रकार से करने के बाद में आपकी जो चॉइस फिलिंग है और आवेदन जो है वो आपका सेव हो जाएगा। अब साथियों, सेव करने के बाद में आपको पुनः जाना है व्यू ड्रॉप एंड लॉक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में, वहाँ से आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने आपकी जो आवेदन की जो स्थिति है वहाँ पे शो होने लगेगा। अब इसके बाद में आपको जाना है व्यू वाले ऑप्शन में, वहाँ पे आप अपनी चॉइस फिलिंग एक बार फिर से देख लीजिए, और उसके बाजू में प्रिंट ड्राफ्ट वाले ऑप्शन में आप जाइए और वहाँ से अपनी ड्राफ्ट एप्लीकेशन को प्रिंट कर लीजिए। और प्रिंट करने के बाद साथियों आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपके ड्राफ्ट आवेदन 2 पेज में आ रहा है तो आपको 2 पेज का प्रिंट निकालना है, और दोनों पेज में निर्धारित जगह पे आपको अपने हस्ताक्षर करना है। अब हस्ताक्षर करने के बाद में साथियों आपको उस ड्राफ्ट एप्लीकेशन की स्कैन करके, चाहे आप मोबाइल से कीजिए, प्रिंटर से कीजिए, स्कैन करके आपको उसे 500 KB से कम साइज में अपलोड वाले ऑप्शन में आपको उसे अपलोड करना है। साथियों आपको ध्यान यहाँ पे यह रखना है कि आपको जब 2 पेज की आपकी ड्राफ्ट एप्लीकेशन PDF बनी है तो आपको उसको मर्ज करके एक PDF बनाना है, और इस प्रकार से एक PDF बना के आपको उसे अपलोड करना है। अब साथियों इस तरह से आप अपलोड कर लीजिए आप, और अपलोड करने के बाद में यदि आप पूरी तरह संतुष्ट है तो अब आप एप्लीकेशन को लॉक करने की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। अब साथियों सत्यापन वाले भाग में नीचे जो 2 टिक बॉक्स बने हैं इसमें आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में अब आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो साथियों जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, जिसमें आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP जाएगी। अब आपको इस OTP को इस वाले भाग में यहाँ भरना है, और आप OTP को यहाँ पे दर्ज कीजिए और लॉक एप्लीकेशन वाले भाग में क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली ऑप्शन आ जाएगा और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। इस प्रकार साथियों आप अपने आवेदन को पुनः फिर से की लॉक कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपनी ड्राफ्ट एप्लीकेशन जिससे आपने साइन किया है आप उसे देख सकते हैं, और ऐसे आप अपनी चॉइस फिलिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से साथियों आपको अपना ट्रांसफर आवेदन फिर से की आप भर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये साथियों, यदि आपसे अनलॉक करने के बाद में आपसे एडिट करते नहीं बन रहा है तो आप आवेदन को पूरी तरह से डिलीट करके फिर से कि नए सिरे से आप आवेदन भर सकते हैं, और इस प्रकार से आप अपनी स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, अपनी एप्लीकेशन लॉक वाली स्थिति। तो साथियों ये पूरी लाइव प्रोसेस मैंने आपको खुद अपनी आवेदन के बारे में बताया। साथियों मैंने अपने आवेदन को पूरी तरह से डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद में फिर से कि मैंने उसे भरा हूँ, उसकी लाइव पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे साथियों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। साथियों एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपकी आवेदन सही है, आपकी चॉइस फिलिंग सही है, तो आप जबरन उसको अनलॉक मत कीजिए। हाँ, यदि आपसे वास्तव में कुछ गड़बड़ी लग रही है या फिर से भरना चाहते हैं और आपकी मजबूरी, तो ही आप उसे अनलॉक कीजिए या डिलीट करके फिर से कि आप आवेदन को नए सिरे से भर सकते हैं। तो मेरे साथियों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।